नमस्कार युवा मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती में क्या सेटिंगबाजी होती है, क्या जुगाड़ लगा करके नौकरी लग सकती है। बहुत बार बच्चों ने मैसेज किया है और ज़्यादातर अभिषेक क्लासेस का जो परिवार है वह है 2 लाख सदस्यों का होने वाला है। तो वो बच्चे जो 2 लाख है वो मेरी पूरी बातों पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं और उनमें से ही बहुत सारे युवाओं का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे जो बताया है कि किस तरीके से सेटिंग हो रही है जीडीएस की नौकरी लेने के लिए। तो वोट पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथियों, डाक विभाग जीडीएस की 10वीं पास यह भर्ती होती है, बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट इसमें नौकरी लगती है। साल 2024 में 44,228 पदों पर भर्ती आई हुई है। इस भर्ती में 10वीं की परसेंटेज से मेरिट लिस्ट निकलती है। बहुत सारी मेरिट लिस्ट निकलती है। 2 मेरिट लिस्ट अब तक इसकी जारी हो चुकी है, तीसरी मेरिट सूची भी जल्द इसकी डिक्लेयर हो रही है। साथियों, बात करते हैं जुगाड़ और सेटिंग की। क्या जुगाड़ और सेटिंग से जीडीएस पद के लिए हम नौकरी ले सकते हैं? कैसे जुगाड़ लगाया जाता है, कैसे सेटिंग की जाती है, सुनिए। अभ्यर्थी फर्जी अंक तालिका बनवाता है दूसरे राज्य में जाकर के, वहां आसानी से बन जाती है फर्जी अंक तालिका। क्यों बनवाता है वह आप सुनिएगा। जैसे कि अभ्यर्थी की मार्कशीट में है 70%, अब इसको पता है कि मेरा जीडीएस की भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये क्या करता है, दूसरे राज्य में जाकर फर्जी मार्कशीट बना लेता है और उस फर्जी मार्कशीट में डाल लेता है 100%। तो फिर इसको यकीन हो जाता है कि मेरा अब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा है दूसरे अभ्यर्थी की मार्कशीट में बदलाव। जैसा कि कोई भी अभ्यर्थी है जिसका है 95%, सुनिए मेरी बात, तो इसकी मार्कशीट में कुछ गड़बड़ी कर देता है। ये आजकल बहुत सारे ऐसी ट्रिक है, ऐसी एडिटिंग एप्स आ रहे हैं, वेबसाइट आ रही है जो मार्कशीट में सेम टू सेम वही डिक्टू निकाल देती है। और इसमें भी कुछ इस तरीके से मामला आया है। अभी हाल ही में 3 महिलाएं पकड़ी गई है। दूसरी महिला कैंडिडेट्स की मार्कशीट वह लेकर आई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। देख लो आप। 3rd नंबर का ये लोग तरीका अपनाते हैं, फर्जी तरीके से अंक, ग्रेड, फॉन्ट और प्रतिशत डालकर। जब जीडीएस का फॉर्म अप्लाई होता है उस समय जो इनकी मर्जी में आता है, जो इनका मन करता है वही डाल देते हैं। जैसे कि सुनिए, इनकी रियल में अंक, ग्रेड, फॉन्ट्स प्रतिशत से अगर देखा जाए तो मान लिया जाए 80% है रियल में तो, लेकिन जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जानबूझकर ये लोग 95+ ही डाल देते हैं। वहां इनको पता है कि हमारी अब फॉर्म अप्लाई करते समय कोई भी जांच नहीं हो रही, इस तरीके से ये लोग करते हैं। चौथा है किसी अधिकारी से सेटिंग ये करने की कोशिश करते हैं। मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ बच्चों ने नाम भी लिया था तो मैं उस चीज को प्राइवेट रखता हूं। इस तरीके से दोस्तों ये बच्चे जाल बिछाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि ये जो जाल बिछाया जाता है यह फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिछाया जाता है कि अगर हमारा फर्स्ट डीवी सक्सेसफुली हो जाता है तो मैं नौकरी लग जाऊंगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल मार्कशीट को जमा करवाया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं उनसे पूछकर देख लेना। तो ये गलती कौन करता है? छोटे छोटे बच्चे जो अभी 18 साल, 19 साल और 20 साल, 25 साल से कम के बच्चे ज्यादातर इस तरीके से मैंने उनका मामला देखा है। इनको पता नहीं है कि जीडीएस की भर्ती का प्रोसेस क्या है। ये सोचते हैं कि एक बार मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए और फर्स्ट डीवी में सक्सेसफुली हो जाऊं, उसके बाद नौकरी लग जाए। नहीं लगती। दूसरा दोस्तों, दलाल सक्रिय हो चुके हैं। ये जो मासूम बच्चे होते हैं, जो 18, 19, 25 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर जाल बिछाने की कोशिश करते हैं। बच्चों से जीडीएस नौकरी के नाम पर
पैसे लेते हैं। इनकी ट्रिक क्या है? जो दलाल होते हैं वो क्या ट्रिक अपनाकर बच्चों से पैसे लेते हैं, सुनिए। ये पहले कहते हैं कि देखिए बिना परीक्षा 10वीं पास भर्ती आई है, आपके बच्चे की नौकरी लगवानी है, आपके बच्ची की नौकरी लगवानी है तो हम लगवा सकते हैं। और क्या कहते हैं कि हम खुद ही फॉर्म डालने वाले हैं, तो फॉर्म के नाम पर ये 500 रुपए ले लेते हैं। मैंने ये हकीकत देखा है। वैसे अगर देखा जाए तो अनरिजर्व की फीस है 100 रुपए मात्र, और एससी और एसटी और फीमेल की और पीएच की तो इसमें आपको बता दूं कोई फीस ही नहीं है। लेकिन ये क्या कहते हैं, देखिए खर्चा हो जाता है, आप हमें 500 रुपए दीजिए क्योंकि हमें फॉर्म डालना होता है। ये वो ट्रिक अपना लेते हैं। अब जो पेरेंट्स होता है, जो बच्चा होता है, उसके यकीन आ जाता है, देखिए यार ये खुद ही फॉर्म भर रहा है तो इसका मतलब काम करवाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्म जब अप्लाई करते हैं बच्चे का, तो हकीकत में तो बच्चे की 70% है, ये लोग जानबूझकर 95 से 100% फॉर्म में डाल देते हैं। सुनिए मेरी बात। अब क्या करते हैं, 70% वालों का 90 से और 100% इन्होंने फॉर्म अप्लाई करते समय डाल दिया, तो लिस्ट में नाम भी आ जाता है। ये आपने देखा है, फर्स्ट लिस्ट में 100% वाले हैं। और आपको बता दूं कि फर्स्ट लिस्ट में 43,000 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वैकेंसी मात्र 44,000 है। तो ऐसे तो फर्स्ट लिस्ट के ही जरिए भर जाती सीट। सेकंड लिस्ट में फिर 22,000 बच्चे कहां से आ गए? बाकी जो 43,000 में बच्चे थे उनमें से बहुत सारे बच्चे कहां गए? वो यही बच्चे हैं। सुनिए आप, गहराई ये बातें कोई नहीं बताने वाला। मैं मेरे परिवार के सदस्यों को मैं मेरा घर का सदस्य मानता हूं। अभी से क्लासेस के साथ जो भी महिला और पुरुष, जो भी छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जुड़े हैं, वो सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या समझाना चाहता हूं। फर्स्ट लिस्ट में बच्चे का नाम आ ही जाता है, वो क्यों आता है आपको मैंने बता दिया। अब जैसे ही मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, ये बच्चे से संपर्क करते हैं। देखिए मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, अब आप हमें 50% पैसे दे दीजिए। जैसे कि इन्होंने बात की है, मान लिया जाए 5 लाख रुपए की, कि 5 लाख रुपए लेंगे, और ये 2.5 लाख रुपए मेरिट में नाम आ जाने के बाद ले लेते हैं। और बच्चे को भी लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि देखिए मेरे बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, क्यों ना इसको 50% पैसे दे देता हूं। और 50% फिर बाद में नौकरी लगने के बाद ये कहीं ना कहीं देते हैं। सुनिए मेरी बात। अब दोस्तों फर्स्ट डीबी में ये क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद जो फोटोकॉपियां होती है, आपको पता होगा फर्स्ट डीबी में फोटोकॉपी ही लगती है मार्कशीट की, तो उसमें क्या है, ये छेड़खानी करते हैं। छेड़खानी करने के बाद मैं समझता हूं 90% तो पकड़ लिए जाते हैं, मात्र 10% इस काम के लिए सक्सेसफुली होते हैं। मैं कहता हूं कि सक्सेसफुली भी होते हैं फर्स्ट डीबी में। अब जो बाहर हो चुके हैं, जो पकड़ में आ चुके हैं, उनके तो 2.5 लाख रुपए चले गए ना, 2.5 लाख रुपए। जिसका फर्स्ट डीबी हो चुका है उससे पूरे पैसे ले लेते हैं ये लोग। कहते हैं कि देखिए अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली हो चुका है, अब हमें 5 लाख रुपए दीजिए, आपके बच्चे की नौकरी लग गई। लेकिन जब पता चलता है बच्चे को और बच्चे के माता पिता को कि अभी तो फर्स्ट डीबी ही हुआ है, पिक्चर तो अभी, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो सेकंड डीबी भी होना है, ट्रेनिंग भी होगी, जॉइनिंग भी होगी, उस समय बच्चे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस समय जो दलाल के जाल में आ जाते हैं, जलाल के झांसे में आ जाते हैं, उनकी नानी याद आ जाती है और वो वापस मेरे से संपर्क कर रहे हैं, सर हमारे साथ इस तरीके से दलाल ने किया है। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए भविष्य में, याद रखना कि अभिषेक सर ने कुछ हमारे ही काम की बातें बताई थी। इस ट्रिक को अपनाकर ये दलाल कहीं ना कहीं बच्चों से पैसे ऐंठते हैं। दोस्तों बच्चे भी कम नहीं है, बच्चे क्या करते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन इनका ये काम बिल्कुल भी सक्सेसफुली नहीं होता है, क्योंकि इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट पागल नहीं है। उसने इस बार तो बड़ा ही अलग ही बदलाव कर दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एसडीवी मेथड लागू किया है, 3D इन्फेक्शन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, और डीजी लॉकर से 10वीं की मार्कशीट को ऑनलाइन चेक किया जा रहा है। कोई भी अभ्यर्थी अगर इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहा है वह पकड़ में भी आ रहा है। मैंने आपको अखबार की वो कटिंग भी बताई थी। अभी तो दोस्तों सेकंड लिस्ट ही आई है, 3rd 4th 5th 6th आएगी, देखना क्या होता है। बहुत सारी खबरें आएंगी और इसी तरीके की आएंगी कि अभ्यर्थी पकड़ा गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी मार्कशीट लगाई, सेम वही खबरें आएंगी। वह इसलिए आती है दोस्तों, ठीक है। तो मैं कहता हूं प्यारे साथियों, किस्मत पर विश्वास करो, चाहे आपकी 60 70 80% ही क्यों ना हो, हम आपके लिए पसीना बहा रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहा हूं
कि जीडीएस की भर्ती के नाम पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सोचना चाहिए। जीडीएस का जो यूनियन है उसको भी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। 68 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, वैकेंसी मात्र 44,000 है। क्या है दोस्तों, सोचो ना इस चीज के बारे में। फर्जीवाड़े में जाते ही क्यों हो, जब हम आपके लिए पसीना बहा रहे हैं कि कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए, एक 60, 70, 80% वाले का नंबर आ जाना चाहिए, तो फिर मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? क्यों इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे? क्यों लाइक नहीं करते हो? आपका भविष्य आपके हाथ। बच्चे और भी गड़बड़ी करते हैं। क्या करते हैं? 23 सर्किल से भर्ती आती है और नियम कहता है कि मात्र एक ही सर्किल से अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे 2-2, 3-3 सर्किलों से अप्लाई कर देते हैं। यार क्या बात करते हो? मुझे हकीकत पता है, मैंने रियल प्रैक्टिकली देखा है यार। इसलिए प्यारे साथियों, अगर आप सच्चाई को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अभी से क्लासेस झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि यह खबर हर जगह फैल जाए कि जीडीएस के नाम पर गरीब और जो मेहनती है उससे किस तरीके से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, सेटिंग की जा रही है। सेटिंग नहीं हो रही, उसके बाद भी बच्चे से पैसे लिए जा रहे हैं। सेटिंग नहीं होती, यह मैं पुख्ता सबूत के साथ कहता हूं कि कोई भी इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर सेटिंग से नौकरी नहीं ले सकता। और किसी ने लिया है तो मुझे बता देना, मैं लाइव उसका नाम लेकर बताऊंगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, जीवन के अंदर यही काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।